बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.7 को। और उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होती है। डेफिनेट इंटीग्रल एंड हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर। पहले हमने जो बात की थी, अब तक हमने जो पढ़ा है एक्सरसाइज 3.5 तक, वो तो हमारे पास इंडेफिनेट इंटीग्रेशन थी। फिर हमने 3.6 भी पढ़ी, उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन थी, लेकिन हमने उसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। हमने सिर्फ जस्ट जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, लिमिट्स अप्लाई की और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लिमिट उनकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर ली। अब हम समझेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है और डेफिनेट इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, इस बात को समझेंगे हम। फर्ज करें हमारे पास एक कर्व है, इस तरह की एक कर्व गिवन है और हमें कहा जाता है कि इस कर्व के लिए आप एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करें। एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करें तो हम उसके लिए एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन को यूज़ करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होती है टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व, या हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल represents एरिया अंडर द कर्व। हम इस तरह भी इसको कह सकते हैं। अब एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या है, इस मतलब को समझ लें कि हमारे पास ये जो एरिया अंडर द कर्व लफ्ज बोला जाता है, एरिया अंडर द कर्व, इसका मतलब क्या है? वो जो एरिया अंडर द कर्व का मतलब होता है एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। ये मतलब है एरिया अंडर द कर्व का। यानी जब भी ये लफ्ज़ बोला जाएगा एरिया अंडर द कर्व, तो उससे हम ये समझेंगे कि एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। अब फर्ज करें ये हमारे पास एक कर्व गिवन होती और यहाँ पे ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो हमें इस कर्व के लिए अगर एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस कौन सा? ये वाला एरिया जो है, ये एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस है। देखिए ये एक्स एक्सिस है, यानी वो एरिया जो कर्व और एक्स एक्सिस के जरिए घिरा हुआ हो। ये देखें, ये हमारे पास कर्व है और ये नीचे एक्स एक्सिस है। ये एरिया तो घिरा हुआ नहीं है, ये तो बस कर्व आगे जा रही है, लेकिन इनक्लोज्ड नहीं है एरिया। एरिया इनक्लोज्ड भी यहाँ पे आप लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। तो ये देखें, ये जो एरिया है ये कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान है। इसी तरह ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये भी एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी कैलकुलेट करेंगे, इसको भी कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमने अपनी डेफिनेट इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो एरिया है, फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू a है, यहाँ पे x की वैल्यू b है, यहाँ पे x की वैल्यू c है। तो जब हम एरिया फ्रॉम a टू b फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी y की वैल्यूज़ हैं वो सारी क्या होंगी? पॉजिटिव, क्योंकि जो कर्व है वो अबव द एक्स एक्सिस है। और यहाँ पे b से लेकर c तक जो y की वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव होंगी। अब इस बात को भी समझ लें कि y की वैल्यूज़ हम पॉजिटिव नेगेटिव क्यों कह रहे हैं, इस बात को समझें। देखें, अगर हम यहाँ पे इस तरह से बात करते हैं कि हमारे पास ये एक कर्व है, इस तरह की कर्व है, और यहाँ पे देखो चूंकि हम ओरिजिन से राइट साइड पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू तो सारी पॉजिटिव होंगी।
अब x की वैल्यू यहाँ पे फ़र्ज़ करें 1 है तो y की वैल्यू 0 है, तभी तो ये पॉइंट आया है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे y की वैल्यू कुछ आ गई, यानी y की वैल्यू यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आई होगी, तभी तो ये पॉइंट है इस कर्व के ऊपर। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कोई y की वैल्यू पॉजिटिव आई होगी, तभी तो ये पॉइंट इधर है। इसी तरह 4, 5, तो 5 तक देखें, ये जो हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं उन सब के लिए जो y की वैल्यूज़ थी वो पॉजिटिव थी, इसलिए जो कर्व थी वो अबव दी x एक्सिस है। यानी कर्व हमारे पास, कर्व इज अबव दी x एक्सिस। हमारे पास जो कर्व है वो अबव दी x एक्सिस कब होगी? जब y की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। और जैसे ही और दूसरी बात, जब हमारे पास y की वैल्यू 0 हो जाएंगी, x की वैल्यू कुछ भी हो, जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस वक्त वो पॉइंट्स हमें मिलेंगे जहां पे कर्व x एक्सिस को क्रॉस करेगी। देखें यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये तीनों वो पॉइंट हैं वेयर द कर्व क्रॉसेस द x एक्सिस। हमारी कर्व जो है वो यहाँ पे x एक्सिस को क्रॉस कर रही है। और यहाँ पे जो स्पेशल चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि y 0 है और y इज इक्वल टू 0। याद रखें, y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस की इक्वेशन भी है y इज इक्वल टू 0। इन सब पॉइंट्स के लिए y 0 है। 1 पे भी y 0 है, 5 पे भी y 0 है, यहाँ पे कुछ और x की वैल्यू होगी वहाँ पे भी y 0 है। तभी यहाँ पे ये कर्व है ये x एक्सिस को क्रॉस कर रही है। तो जहाँ पे y जो है वो पॉजिटिव होगा, कर्व अबव दी x एक्सिस होगी। और यहाँ पे देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी वैल्यूज़ हैं उन सब के लिए y नेगेटिव है। जब y नेगेटिव है तो हम इसकी बात कर रहे थे कि जहाँ पे देखें y नेगेटिव है, चले वह जब y नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि कर्व लाइज बिलो दी x एक्सिस। तो बच्चों, हमने जब एरिया फाइंड आउट करना है तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि y हमारा पॉजिटिव है, y 0 कहाँ पे है, y नेगेटिव कहाँ पे। क्यों? इसलिए कि जब देखें, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे जनरल वैल्यूज दे देता हूँ। यहाँ पे मैं 1 2 3 4 की जगह हम कहते हैं यहाँ पे a है, या भी इसको हम दोबारा से इलस्ट्रेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक और कर्व बना लेते हैं। हम कहते हैं यहाँ से हमारे पास ये एक कर्व है और इस तरह से हम कर लेते हैं, मज़ीद इस तरह से कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, यहाँ पे d है। अब हमें कहा जाएगा कि इस कर्व के लिए जो y कर्व है, इस कर्व के लिए आप एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करें। तो हम तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे फ़र्ज़ करो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपको कोई फंक्शन दिया होगा और आपको कहा होगा कि आप इसके लिए एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करें। तो हम कहेंगे एरिया इक्वल होगा इंटीग्रेशन, और ये देखें हम अगर तो हमें पहले ही लिमिट्स दे दी जाती हैं कि आप यहाँ से शुरू करें और यहाँ तक एरिया फाइंड आउट कर लें, तो हम वो हमारे लिए इजी है कि हम डायरेक्ट लिमिट्स अप्लाई करेंगे और उस रीजन के अंदर देख लेंगे कि हमारी कर्व जो है वो जो हमारी कर्व है वो अबव दी एक्स एक्सिस ही है। अगर हमारी कर्व अबव दी एक्स एक्सिस हुई तो हम आसानी के साथ वहाँ पे बड़े सिंपल तौर पे हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे। और यानी फ़र्ज़ करो हमें कहा जाता है a से b तक आप एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करें। क्वेश्चन के अंदर ये आ जाता है कि a से b तक एरिया अंडर द कर्व तो फाइंड आउट करें। तो हम क्या करेंगे, a से b तक लिमिट लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे y dx, यानी y हमारे पास कर्व है तो उसके साथ हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया a से b तक, तो ये हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ गया फ्रॉम a टू b। इसी तरह अगर हमें कहा जाता इसी तरह बच्चों अगर हमें कहा जाता कि आपके पास ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, यहाँ तक हम बात कर लेते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं आगे से। हम यहाँ तक बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे
अगर हमें तो कहा जाता है कि ए से बी तक एरिया फाइंड आउट करें, तो हमें नजर आ रहा था हमारी कर्व जो है वो अबव द एक्स एक्सिस है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे ए से बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स यहाँ पे किसके इक्वल होता है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए से बी वाई डी एक्स, और वाई हमारा पॉजिटिव है, वाई हमारा पॉजिटिव है, वाई। तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे इसका। इसी तरह अगर हमें कहा जाता कि फाइंड एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फ्रॉम b टू c, देखें यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, तो इसके दरमियान जितना एरिया है, ये वाला एरिया जो है आप फाइंड आउट करें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं a इज इक्वल टू बी टू सी, बी से सी तक हमने एरिया फाइंड आउट कर रहा है, लेकिन एरिया जो है याद रखें कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एरिया हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। एरिया या तो जीरो होगा, यानी अगर जो कर्व है वो बिल्कुल ही एक्स एक्सिस के साथ मिली हुई है, कोई दरमियान में जगह ही नहीं है, तो वहाँ पे एरिया तो जीरो होगा। तो एरिया जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ए इज इक्वल टू बी टू सी हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन चूंकि वाई हमारा यहाँ पे वाई इट सेल्फ क्या है, यहाँ पे नीचे वाई नेगेटिव है, जब वाई नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम उसको माइनस वाई लिखेंगे। देखो वाई इट सेल्फ अपने आप में वाई क्या है, नेगेटिव, जब खुद y नेगेटिव है, क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस अब बात हो रही है, जब बिलो द एक्स एक्सिस है तो y नेगेटिव है, जब y नेगेटिव है तो हम माइनस हाथ लगाएंगे ताकि ये सारी चीज पॉजिटिव बन जाए, तो माइनस वाई डी एक्स लिखेंगे, यानी माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखेंगे या माइनस वाई डी एक्स लिखेंगे की बात है। फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर जो y की वैल्यू गिवन होगी उसको यहाँ पे पुट करेंगे, ये माइनस को बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे लिख देंगे बी टू सी, और यहाँ पे लिखेंगे y की जो वैल्यू फर्ज करें 2x गिवन है, 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 5 कुछ भी गिवन है वो लिखेंगे dx, और उसको जैसे हमने प्रीवियस मेथड पढ़े 3.6 के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, और हम एंड पे क्वेश्चन के साथ उसका जो आंसर आएगा उसके साथ लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है, वो चाहे मीटर्स में हो फिर भी मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस तरह से कोई भी यूनिट होगा वो स्क्वायर यूनिट में होगा। तो हम एंड पे हमें तो नहीं पता कि अगर तो हमें पता होगा तो हम वही यूनिट लिखेंगे, लेकिन अगर हमें पता नहीं होगा तो हम फिर साथ में लिख देंगे स्क्वायर यूनिट हमारे एरिया के साथ। लेकिन अगर हमें यह कहा जाता है, अगर हमें यह कहा जाता है कि एरिया आप फाइंड आउट करें अंडर द कर्व, जनरल ये बात कह दी जाती है, यानी कोई लिमिट नहीं दी जाती, और सिर्फ ये कह दिया जाता है कि एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करें, फाइंड आउट एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फाइंड एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बस ये क्वेश्चन। और ये कर्व यहाँ पे हमें दे दी जाती है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 या कुछ इस तरह से दे दिया जाता है। तो फिर उस वक्त हम क्या करेंगे, तो उस वक्त हमें बच्चों ये जानना जरूरी है कि हमारे पास जो हमारी कर्व है वो कहाँ कहाँ पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है। अगर तो हमें लिमिट्स गिवन है, पहले ही कह दिया जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम आप जो है एरिया फाइंड आउट करें, तो बस उसमें हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो कर्व है वो अबव द एक्स एक्सिस है या बिलो द एक्स एक्सिस है। अगर अबव द एक्स एक्सिस हुई तो हम उसको y को वैसे ही रखेंगे, यानी पॉजिटिव रखेंगे, और a से b तक लिमिट अप्लाई करके उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर हम बात कर रहे थे कि अगर हमें ये कह दिया जाता है फाइंड एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सिंपल ये कह दिया जाता है, तो हम फिर उसके लिए ये चेक करेंगे कि हमारी कर्व कहाँ कहाँ पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे y को, तो हमें x की वो वैल्यूज मिल जाएंगी जहाँ जहाँ पे कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है, तो हम वो वाली वैल्यूज ले लेंगे। अब हम देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, फर्ज करें वो यहाँ पे a-2 है और यहाँ पे d जो है 10 है, तो हम देखेंगे कि -2 और ये जो हमारी सबसे छोटी वैल्यू है x की, जहाँ पे हमारी कर्व ने एक्स एक्सिस को क्रॉस किया, और सबसे बड़ी वैल्यू जो y की x की हमारे पास आई है y है 10, जहाँ पे हमारी कर्व ने एक्स एक्सिस को क्रॉस किया। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने के लिए -2 से लेकर जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू होगी 10 तक, उसको इंटीग्रेट करेंगे y dx, यहाँ पे लिख देंगे a इज इक्वल टू -2 to 10
वाई डी एक्स। और इसको मैं जनरलाइज में लिखूँ तो यहाँ पे ए से स्टार्ट करेंगे, तो हम इसको लिख लेते हैं कि हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं फ्रॉम ए टू डी, फ्रॉम ए टू डी इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए अब आगे जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो रूल्स हैं उनको हम अप्लाई करते हैं। वो क्या है कि अगर फ़र्ज़ करो हमारे पास इस तरह से फाइंड आउट करना हुआ ए से डी तक वाई डी एक्स, इसकी वैल्यू हमने अगर फाइंड आउट करनी हुई तो ये देखें, ये जो बी और सी हैं ये ए और डी के दरमियान आ रहे हैं। ए जो है वो लेसर इक्वल टू बी इज़ लेसर इक्वल टू सी इज़ लेसर इक्वल टू डी है। जो बी और सी हैं ये ए और डी के दरमियान में आ रहे हैं। तो अगर इस तरह हो तो हम अपने इंटीग्रल को इस तरह लिख सकते हैं, पहले हम ए से बी तक फाइंड आउट कर लेंगे, ए से बी तक फाइंड आउट कर लेंगे डी एक्स, फिर हम बी से सी तक फाइंड आउट कर लेंगे और प्लस फिर हम सी से डी तक फाइंड आउट कर लेंगे, सी से डी तक एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो लेकिन यहाँ पे आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो क्या है कि यहाँ पे देखें जो ए से बी तक जो एरिया है वो अबव द एक्स एक्सिस है, तो वहाँ पे जस्ट वाई आ जाएगा, वाई डी एक्स। लेकिन जो बी से सी तक एरिया है वहाँ पे कर्व बिलो द एक्स एक्सिस है, तो वहाँ पे हम माइनस वाई लिखेंगे। और फिर सी से डी तक जो कर्व है वो अबव द एक्स एक्सिस है, तो फिर यहाँ पे हम वाई लिखेंगे, वाई डी एक्स। और यहाँ पे जो y हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, फ़र्ज़ करो y x के या कुछ भी x के -1 कुछ भी गिवन होगा, वो जो y गिवन होगा इन सब के अंदर y की वो वाली वैल्यू रखेंगे और इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ें इसके बारे में क्लियर हुई होंगी। अब ये सारा एरिया आपने फाइंड आउट करके सारे को सम अप करके आंसर दे देना है, और ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। ये जस्ट आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हम यहाँ पे फाइंड आउट क्या कर रहे हैं और किस लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, कैसे हमने लिमिट्स को अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे, अब कर्व हर जगह तो हम कर्व को ड्रॉ नहीं करेंगे, हम चेक कैसे करेंगे कि बी से सी तक जो ये तो पता चल गया कि ए बी सी और डी पर हमारी जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ए से बी तक कर्व अबव द एक्स एक्सिस है, बी से सी तक कर्व बिलो द एक्स एक्सिस है और सी से डी तक जो कर्व है वो अबव द एक्स एक्सिस है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए याद रखें, हम ए से बी के दरमियान कोई एक पॉइंट ले लेंगे, कोई एक पॉइंट। फर्ज करें यहाँ पे ए हमें नजर आता है a-2 है और b 3 है, तो यहाँ पे 0 जो है हमें पता है इनके दरमियान है, तो हम 0 पे चेक कर लेंगे कर्व की वैल्यू को, y की वैल्यू को चेक करेंगे। हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे कर्व के अंदर तो y की वैल्यू चेक कर लेंगे, और y की वैल्यू चेक करके हम देख लेंगे कि हमारे पास y की वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। अगर y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हम कहेंगे कर्व अबव द एक्स एक्सिस है, और अगर y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, जैसे यहाँ से b और c, अगर आपके पास यहाँ पे चेक करते बी और सी के दरमियान कोई पॉइंट लेके चेक करते, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से कोई पॉइंट लेके एक्स की वैल्यू पुट करते वाई के अंदर, तो वाई की वैल्यू नेगेटिव आ जाती। तो हम कहते हैं कि वाई जो है चूंकि नेगेटिव आया है, सो कर्व बिलो द एक्स एक्सिस है यहाँ पे। अब फर्ज करें हम एक कर्व लेते हैं, यही कर्व लिख लेते हैं, और इसके लिए अगर हमारे पास ये सिनेरियो बनता है कि हम इनको कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं, हम कहते हैं ये ए बी सी डी, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे हम कहते हैं ये -2 है, ये 5 है, ये 10 है और ये 15 है, हम ये वैल्यूज दे देते हैं। तो इसका मतलब है चूंकि हमारी कर्व ने -2 पे, 5 पे, 10 पे और 15 पे कर्व को क्रॉस किया, तो इसका मतलब है इनके दरमियान यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस है वो सारा हमने फाइंड आउट करना है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, हम एक टेबल बनाएंगे इस तरह से। हम कहेंगे यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यूज़ हैं। तो हम सबसे छोटे जो नंबर है x का हमारे पास उससे शुरू करेंगे। हमने यहाँ पे -2 लिखा और उसके बाद एक खाना हमने छोड़ देना है आगे, फिर हम लिखेंगे अगला नंबर 5 लिख दिया, ये x की वैल्यूज़ लिख रहे हैं हम। फिर हमने एक खाना छोड़ दिया और फिर हमने आगे लिख लिया 10। देखें इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट था जहाँ पे
कर्व ने एक्स एक्सिस को क्रॉस किया था वो 10 था, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, फिर एक खाना छोड़ दिया और आगे हमारे पास जो जहाँ पे कर्व ने क्रॉस किया एक्स एक्सिस को वो 15 है, तो यहाँ पे 15 लिख दिया। अब यहाँ पे इधर इधर और इधर हम वो नंबर लिखेंगे जो इनके दरमियान है, -2 और 5 के दरमियान कोई सा नंबर हम लिख लेंगे। जैसे -2 और 5 के दरमियान 0 भी आता है, -1 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 4, इनमें से जोन सा हमारी मर्जी का नंबर होगा वो हम लिख लेंगे। जोन सा आसान होगा पुट करना तो हम 0 लिख लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 0, ये 0 को जो भी कर्व गिवन होगी y = f(x), जो भी कर्व गिवन होगी हम 0 को x की जगह उसमें पुट कर देंगे और y की वैल्यू चेक करेंगे। तो जो y की वैल्यू यहाँ पे फर्ज करो आप चेक करेंगे तो पॉजिटिव आ जाती है या नेगेटिव आ जाएगी। तो इसका मतलब है -2 से 5 तक फिर जितना एरिया है, चूंकि -2 पे उसने क्रॉस किया और 5 पे क्रॉस किया, जब -2 और 5 पे क्रॉस किया है और दरमियान में वो पॉजिटिव है, किसी भी नंबर पे आप चेक करें पॉजिटिव है, इसका मतलब है -2 से 5 तक जो कर्व है वो अबव द एक्स एक्सिस है। इसी तरह आप 5 से 10 तक कोई नंबर ले लेते हैं, फर्ज करें 6 7 या 8 कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे 7 हम लिख लेते हैं और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू यहाँ यानी जो x की वैल्यू 7 है वो यहाँ पे आप अपनी असल इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू -8 -15 कुछ इस तरह की आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, तो हम कहेंगे y नेगेटिव आ गया। सो 5 से 10 तक हमारी जो कर्व है वो बिलो दी एक्स एक्सिस है। इसी तरह 10 से 15 तक हम 12 रख लेते हैं, अपनी मर्जी का कोई नंबर, 11 रख सकते हैं, 13 रख सकते हैं, उसको रख लेंगे और उस पर हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो वो फिर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आएगी। तो उस हिसाब से फिर हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, फिर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे कि हमने सारा -2 से 15 तक फाइंड आउट करना है। y dx = अब देखें -2 से लेकर 5 तक जो हमारी कर्व है वो पॉजिटिव थी तो हम y को पॉजिटिव लिखेंगे, y dx फिर प्लस, फिर 5 से लेकर 10 तक, ये देखें 5 से 10 तक के दरमियान में जो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई थी नेगेटिव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -y dx फिर प्लस 10 से 15 तक जो हमारे कर्व की वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी, इसका मतलब है कर्व जो है वो अबव द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y dx। अब इन तीनों इंटीग्रल्स को फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने 3.6 की और इन सबको फाइंड आउट करके इन सबको एडअप करेंगे और हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। मैंने ये थ्योरी अभी तक आपको पढ़ाई है सारी, तो थ्योरी आप लोग अच्छी तरह समझ लें, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।